हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात होगी कि एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर, हमारी दिनचर्या कैसी हो कि जिससे हमारा जो आउटपुट है, जो हम चाहते हैं, वह आउटपुट बढ़ करके मिले। तो मैं आपको दिनचर्या के बारे में, जो आपका डेली डेली लाइफ में, आपका डेली लाइफ है, उसमें आपकी जो रूटीन होनी चाहिए, वो रूटीन क्या होना चाहिए, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। आपके पास जैसे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि सवेरे उठिए, डायरेक्ट मैगी खाइए और मैगी खा करके फिर सो जाइए, फिर 11 बजे उठिए। या मान लीजिए स्कूल है तो भोर में मोबाइल चलाते चलाते 2 बजे रात को सोइए, 3 बजे रात को सोइए, और सवेरे मान लीजिए उठ रहे हैं, पता चला नींद पूरा नहीं है, क्लास में जा रहे हैं, वहां सो रहे हैं। आपके पास तो एक ऑप्शन ही है। तो इस ऑप्शन से तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है, और हमको लगता है कि बहुत कम ही होगा। अगर आपका कुछ किस्मत ठीक ठाक होगा तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमको इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा, या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, और आपको अगर चाहिए कि नहीं हम कुछ अपने लाइफ में है ना एक अच्छा प्रदर्शन करें, हमारी कैपेबिलिटी लोगों के सामने आए, आप एनर्जी से भरे रहें, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस लगे, समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको अपने रूटीन में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो पहला पहला यह है कि प्रतिदिन आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, तो उठने के बाद इस जगत के जो मालिक हैं, भगवान हैं, परमेश्वर हैं, आप जिस भी धर्म में हैं, आपके जो इष्ट हैं, भगवान हैं, आपके परमेश्वर हैं, ठीक है, आपके जो मालिक हैं, तो आप उनको सर्वप्रथम प्रणाम करिए। सबसे पहले क्या करिए, उनको पहला काम करिए कि उनको प्रणाम करिए। चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो। ये केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, सबके लिए होता है। एक कहावत सुने हो ना कि वी आर रेंटर, हम लोग किराएदार हैं। यहाँ ये रंगमंच है, हम लोग यहाँ केवल खिलौनों की तरह नाच रहे हैं। और एक समय बाद जैसे कोई घर हमने बनाया, तो हमारे दादाजी ने उसको छोड़ा, तो फिर माताजी पिताजी पाए, उसके बाद फिर वो छोड़ेंगे, तो फिर हम पाएंगे, तो फिर हम छोड़ेंगे, तो हमारे आने वाली जनरेशन। तो कुल मिला जुला करके वी आर रेंटर। हम लोग एक्चुअल में मालिक नहीं है, ना उस जगह का मालिक है, ना हम कहीं के मालिक हैं। आप समझ पा रहे हैं, केवल हम उसका यूज कर रहे हैं। कब तक? जब तक हमको इस दुनिया में रहना है। तो क्यों ना जिसका सब कुछ है, पहले हम उनको प्रणाम करें। तो मॉर्निंग में पहला काम आप ये कर लीजिए। हो सकता है कुछ व्यक्ति ऐसे हो जो एकदम साइंटिफिक थॉट रखते हो, जिनका ऐसा मतलब विश्वास ना हो, या जिनकी आस्था ना हो, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक काम करिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रकृति को प्रणाम कर लीजिए, इस नेचर को प्रणाम कर लीजिए। नेचर तो मानते हैं आप कि हाँ, इस प्रकृति आपको भोजन दे रही है, हवा दे रही है, वायु, तो उसको ही प्रणाम कर लीजिए। चलिए, सेकंड की बात अगर हम करते हैं, तो सेकंड बात ये हो जाता है कि जब आप ऐसा कर लेंगे, तो अपना दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, जैसे आप अपना गए है ना, वॉशरूम से हो लिए, अपना दैनिक क्रिया से आप निवृत्त हो लिए, तो होने के बाद आप क्या करिए, योगा करिए। योगा का टाइम जो होना चाहिए, मैं ज्यादा समय नहीं कह रहा हूं, कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को समझने का प्रयास करें। सर जो कह रहे हैं उतना आप करें, करने के बाद 10 दिन बाद हमको कमेंट में बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। योगा करें 15 से 10 मिनट, 20 मिनट। योगा में मान लीजिए बहुत कुछ अगर आपको नहीं आता है, तो जैसे आपने कपाल भारती कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। कपाल भारती, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं आप, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, कपाल भारती कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने परिचय कुंभक प्राणायाम कर लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्सरसाइज ऐसे ऐसे, आप एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है। तो प्रॉपर मैं एक्सरसाइज करके नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा वज्रासन में बैठ जाइएगा, वो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, योगा कर लिए। योगा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करेंगे मतलब नहाएंगे, ठीक है। अब जब नहाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, नहाते वक्त कृपया आप जो साबुन वगैरह लगाते हैं वो तो लगाइए, लेकिन उसमें हल्दी और नमक का
प्रयोग करें। मतलब जो आपका पानी रहेगा उस पानी में हल्दी और नमक मिला दें। बाकी आपको जो साबुन लगाना है आप लगाइए, आप संतूर का साबुन लगाइए, आपको जो लक्स साबुन लगाइए, ठीक है ना? है ना? आपको जो भी करना है, सुनहरा बदन जो भी करना है आप उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप उसमें हल्दी और नमक डाल दीजिए, ठीक है? हल्दी नमक आपने डाल दिया और आप स्नान कर लिए। अब स्नान करने के बाद जो चौथा स्टेप आपका होता है, आप जिनको भी मानते हैं, जो आस्तिक है, जो आस्थावान है, भगवान के पास कम से कम 15 मिनट या नहीं समय है तो 10 मिनट थोड़ा बैठ करके अधिकार से प्रणाम करके उनको अपना माता पिता समझ करके, माता पिता समझना क्या हो तो है ही, उनसे अपनी बात रखिए, उनसे कुछ कहिए, उनसे अपना दुख सुख करिए, ठीक है? प्रणाम कर लिए, चरण छू लिए। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान करा दीजिए। अगर आप किसी और धर्म के हैं, आपके जो मालिक हैं, आपके जो परमेश्वर हैं, आप उनको प्रणाम कर लीजिए। 10-15 मिनट उनको समय दे दीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। तो अगर आप प्रणाम कर लिए, उनसे अपनी बात कह लिए, जैसे कि अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से अपनी बात कही जाती है, तो पहला तो ये हो गया कि आप साइकोलॉजिकली आपका मन हल्का हुआ। दूसरा, आप बात तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर एक विश्वास रहेगा कि बात करने के बाद यहाँ से मुझे आउटपुट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे आप, ठीक है? तो ये आपका हो गया चौथा। उसके बाद फिर आप कहाँ चले गए? आप अपना स्कूल चले गए। अब स्कूल में ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई सर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो सर अगर पढ़ा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हाँ, आप अपने आप को इतना रिलैक्स रखिए और रिलैक्स रखने के बाद कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज़ों को बड़े स्मूथली ढंग से चीज़ों को आराम से देखिए, समझने का प्रयास करिए, टीचर से डिस्कस करिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ डाउट है, कुछ भी है। उसके बाद जब आप ये सब कर लेंगे, स्कूल से जब आप घर लौटते हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद थोड़ा सा कुछ खाना है खा लीजिए। थोड़ा सा खाना मुंह में पानी उनी थोड़ा सा मार करके, हाथ पर अच्छे से धो करके 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे थोड़ा सा आप टीवी भी देख लीजिए। देखने के बाद उसके बाद आराम से फिर पढ़ने के लिए बैठिए। पढ़ने के लिए जब आप बैठेंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताया हुआ हूँ, आप देख लीजिएगा। बोर्ड स्ट्रेटेजी में मेरा वीडियो है कि फिजिक्स पढ़ना है पहले, कि मैथ पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, उसकी चर्चा मैंने अच्छे से की हुई है। आप वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है? और अगर कुछ कमी वहाँ महसूस होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए। तो कुल मिला-जुला करके जब करेंगे तब जाके चीज़ें होगा। खाली बैठ करके सपना देखने से, डायलॉग मारने से, प्रवचन करने से चीज़ें नहीं होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग, ओके? यू हैव टू डू समथिंग। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो दिन रहेगा ना, वो दिन पूरा एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, सवेरे उठने पे बिस्तर पे डायरेक्ट मैगी माँगते हैं, मैगी खाने के बाद फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, स्कूल जाते हैं तो फिर वहाँ सोते हैं, रात को फिर व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं और रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं। ऐसा इंसान बनना है, निशाचर थोड़ी बनना है, ठीक है? ये निशाचर लोग का सोने का समय होता है। ये क्या बोलते हैं, 2 बजे 3 बजे, ठीक है? तो आप एक काम करिएगा कि जितना मैंने आपको बताया अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके दैनिक जीवन में, आपके रूटीन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? कोई बात है, कमेंट के माध्यम से आप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है।